हेडिंग है स्टार डेल्टा कनेक्शन। हेडिंग है स्टार डेल्टा कनेक्शन। अच्छा बताइएगा ए भाई, अगर कह रहा है कि प्राइमरी साइड पे कौन सा कनेक्शन, तो प्राइमरी साइड पे बोल रहा है कि प्राइमरी साइड पर जो कनेक्शन है वो कनेक्शन कौन सा है, तो वो कनेक्शन है आपका स्टार कनेक्शन। यानी प्राइमरी साइड पे जो हमारा कनेक्शन है वह कनेक्शन कौन सा है, स्टार कनेक्शन। सेकेंडरी साइड पे कौन सा कनेक्शन है, तो सेकेंडरी साइड पर जो कनेक्शन है वो सेकेंडरी साइड पर कनेक्शन कौन सा है, तो डेल्टा कनेक्शन है ना। तो ये किसका फिगर है भैया, ये फिगर होता है स्टार का, और वो किसका फिगर है आपका, डेल्टा का फिगर ऐसे बनता है आपका। तो ध्यान दीजिएगा, आपका जो स्टार साइड में होगा, जो स्टार साइड में होगा, जैसे स्टार साइड बोल रहा है तो स्टार साइड में किसका मान आपका 57.73% होता है स्टार में। तो आपको पता है VL बराबर होता है, VL बराबर √3 VPH होता है, √3 VPH होता है। और VPH बराबर क्या होता है, VPH बराबर VL बाई √3 होता है, यही होता है ना। यानी यहां जो आपका VPH होगा, परसेंटेज ऑफ VPH निकालेंगे तो परसेंटेज ऑफ VPH बराबर 57.73% ऑफ VL, यही होगा ना। यानी इसमें पूरी वोल्टता का कितना परसेंट सहन करना पड़ेगा, केवल 57% ही एक फेज को सहन करना पड़ेगा। यानी पर फेज को जो वोल्टता सहन करनी पड़ेगी वह कितना सहन करनी पड़ेगी, 57.373% सहन करनी पड़ेगी। और अगर बात करें कंडक्टर को धारा कितनी सहन करनी पड़ेगी, तो IL बराबर क्या होगा, IPH होगा। तो इसमें प्राइमरी साइड में इंसुलेशन क्या होगा भाई, तो प्राइमरी साइड में इंसुलेशन जो होगा वो क्या होगा, कम होगा, इंसुलेशन कम होगा। और तार कैसा होगा, मोटा होगा कि पतला, तो पूरी धारा सहन कर रहा है, पूरी धारा सहन करने की वजह से तार क्या होगा, तार मोटा होगा। यानी प्राइमरी साइड का तार मोटा होगा, उस पर इंसुलेशन क्या होगा, कम होगा। अगर हम बात करें सेकेंडरी साइड की, तो सेकेंडरी साइड में क्या होता है, IL बराबर क्या होगा, √3 IPH, या IPH बराबर निकालेंगे तो IPH बराबर क्या आएगा, IL बाई √3 ये आएगा। यानी कहने का मतलब यह है 57.73% ऑफ IL, यही होगा ना, बोलो भैया। यानी कितनी धारा सहन करनी पड़ेगी, केवल 57.3% ही धारा सहन करनी पड़ेगी फुल करंट का। आगे बात समझ, यानी प्रति फेज कंडक्टर को, यानी एक कंडक्टर को जो धारा सहन करनी पड़ेगी वो 57% ही धारा सहन करनी पड़ेगी आपका, यानी उससे 57% ही धारा आपकी फ्लो होगी। तो इसमें इसका कंडक्टर कैसा होगा भैया, बोलो, कंडक्टर पतला होगा कि मोटा होगा, तो कंडक्टर पतला होगा। और अगर हम बात करें वोल्टेज का, तो VL बराबर क्या होता है, VPH, यानी पूरी वोल्टता सहन करनी पड़ेगी। जब पूरी वोल्टता सहन करनी पड़ेगी तो पूरी वोल्टता सहन करने पर क्या हो जाएगा इसका मान, तो इसका जो कंडक्टर होगा वो कंडक्टर कैसा होगा भैया, बोलो, तो कंडक्टर पतला हो गया, लेकिन कंडक्टर पर इंसुलेशन जो होगा वो इंसुलेशन क्या होगा, इंसुलेशन ज्यादा होगा। तो इंसुलेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। आगे बात समझ, तो लिखेगा, इसमें लिखेगा इस प्रकार के कनेक्शन में, प्राइमरी वाइंडिंग को, इस प्रकार के कनेक्शन में प्राइमरी वाइंडिंग को 57.73% ही वोल्टता सहन करनी पड़ती है। प्राइमरी वाइंडिंग को 57.73% वोल्टता ही सहन करनी पड़ती है, जिससे मोटे तार और कम इंसुलेशन की आवश्यकता होती है, मोटे तार तथा कम इंसुलेशन की आवश्यकता होती है। जबकि सेकेंडरी वाइंडिंग को पूरी की पूरी वोल्टता सहन करनी पड़ती है, सेकेंडरी वाइंडिंग को पूरी की पूरी वोल्टता सहन करनी पड़ती है, पूरी की पूरी वोल्टता सहन करनी पड़ती है। और धारा
और धारा 57.73% ही, और धारा 57.73% ही फ्लो करती है। सत्तावन 57.73% ही फ्लो करती है। सत्तावन 73% ही सहन करती पड़ती है। इसलिए कंडक्टर पतले तारों का और अधिक इंसुलेशन वाला, पतले तारों वाला और अधिक इंसुलेशन वाला डिजाइन किया जाता है। हो गया भाई, फिगर बना लिए हैं। ये फिगर बना लीजिएगा, अगर नहीं बनाए होंगे तो स्टार डेल्टा वाला। ठीक, आगे लिखिएगा, इस प्रकार के कनेक्शन वाले ट्रांसफार्मर का प्रयोग, इस प्रकार के कनेक्शन वाले ट्रांसफार्मर का प्रयोग, इस प्रकार के कनेक्शन वाले ट्रांसफार्मर का प्रयोग, इस प्रकार के कनेक्शन वाले ट्रांसफार्मर का प्रयोग प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन या सेकेंडरी ट्रांसमिशन पर किया जाता है। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन या सेकेंडरी ट्रांसमिशन पर किया जाता है। ई वाला याद रखिएगा पॉइंट के किसका यूज कहां किया जाता है, क्योंकि टीडी में लथारेंगे, टीडी में पूछेंगे। हाँ, टीडी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जब पढ़ाएंगे तब उसमें ये टॉपिक आएगी, आपको बार बार परेशान करेगी। हाँ, कुछ नहीं। हाँ, सेकेंडरी ट्रांसमिशन और प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में किया जाता है। अरे वह मतलब थोड़े होला, उनके भड़कावत हुआ। अगली हेडिंग है डेल्टा स्टार कनेक्शन। अगली हेडिंग है डेल्टा स्टार कनेक्शन। ये लास्ट हेडिंग है कनेक्शन का ये लास्ट हेडिंग है। के कल से फिगर ना बनी ले, काफी टाइम देके कर ली फिगर बना के। डेल्टा स्टार कौन सा कनेक्शन है? ये डेल्टा स्टार, तो डेल्टा में यही होगा। हो गया डेल्टा, ये आर हो गया, ये क्या हो जाएगा वाई, और ये क्या हो जाएगा बी। ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा स्टार वाला है जी नहीं, आर वाई और बी। चलो, ये वाला कौन सा फिगर बन गया? डेल्टा स्टार का। बताइएगा डेल्टा में वोल्टेज क्या होगा? VL बराबर क्या होगा? VPH। जब VL बराबर VPH होगा तो बताओ तार कैसा लगेगा? तार VL बराबर VPH है, तार पतला लगेगा, लेकिन कंडक्टर का जब बात करें करंट का तब ना इसमें V की वजह से क्या आपका आता है? इंसुलेशन। तो इंसुलेशन क्या लगेगा? ज्यादा। वो ज्यादा क्या लगेगा? इंसुलेशन लगेगा। ठीक, फिगर ऐसे भी बना के आप लिख सकते हो। ठीक, इसके बगल में ज्यादा इंसुलेशन के बाद IL बराबर क्या होता है? √3 IPH, या क्या कहते हैं IPH बराबर क्या? IPH बराबर IL बाई √3। तो इसमें करंट क्या हो जाती है? प्रति फेज करंट कम हो जाती है। तो कंडक्टर कैसा लगेगा? पतला, यानी कंडक्टर जो लगेगा वो पतला कंडक्टर यूज होगा।
यानी उस कंडक्टर की क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो गई। स्टार में क्या होता है, स्टार में होता है VL बराबर क्या, √3 VPH, या VPH बराबर क्या होता है, VL बाई √3। यानी प्रति फेज जो वोल्टता सहन करनी पड़ती है वो आधी, यानी आधी से आधी वोल्टता सहन करनी पड़ती है, जिसकी वजह से इंसुलेशन क्या लगेगा, कम लगेगा। तो इंसुलेशन क्या लगेगा, इंसुलेशन कम लगेगा, कम। अब इंसुलेशन कम होगा तो धारा क्या होती है, धारा होती है ना IL बराबर क्या, IPH। अगर धारा IL बराबर IPH होगा तो क्या होगा, बोलो भैया। तो आपको पता है कि कंडक्टर कैसा लगेगा, मोटा लगेगा। तो फिगर बना लीजिएगा, फिगर बनाने के साथ साथ लिख भी लीजिएगा, जल्दी बना लीजिए फिगर। हो गया, कहता है किसी संधि बिंदु पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होगा, वहीं से न्यूट्रल की प्राप्ति हो रही है। ठीक, हाँ सब में था, जहां जहां स्टार रहेगा सब में रहेगा न्यूट्रल की प्राप्ति। लिखेगा, लिखेगा, लिखो भाई। इस प्रकार के कनेक्शन में, इस प्रकार के कनेक्शन में लिखेगा इस प्रकार के कनेक्शन में इस प्रकार के कनेक्शन में प्राइमरी वाइंडिंग को पूरी की पूरी वोल्टता, प्राइमरी वाइंडिंग को पूरी की पूरी वोल्टता सहन करनी पड़ती है, जबकि सेकेंडरी वाइंडिंग को, जबकि सेकेंडरी वाइंडिंग को, जबकि सेकेंडरी वाइंडिंग को केवल, जबकि सेकेंडरी वाइंडिंग को केवल 57.73% 57.73% वोल्टता ही सहन करनी पड़ती है,
सेकेंडरी वाइंडिंग को 57.73% वोल्टता ही सहन करनी पड़ती है। 57.73% वोल्टता ही सहन करनी पड़ती है, जिससे प्राइमरी वाइंडिंग में ज्यादा इंसुलेशन, सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या ज्यादा सहन करना पड़ रहा है। हाँ ठीक, क्या लिखा है, जिससे प्राइमरी वाइंडिंग में ज्यादा इंसुलेशन की आवश्यकता होती है, ज्यादा इंसुलेशन की आवश्यकता होती है, और कंडक्टर भी पतला होता है, और कंडक्टर भी पतला होता है। हो गया, पतला होता है, हो गया। आगे लिखेगा, तथा सेकेंडरी वाइंडिंग में कंडक्टर मोटा, तथा सेकेंडरी वाइंडिंग में कंडक्टर मोटा तथा कम इंसुलेशन की आवश्यकता होती है, कम इंसुलेशन की आवश्यकता होती है, और इसका प्रयोग स्टेप अप ट्रांसफार्मर, या प्राइमरी ट्रांसमिशन में किया जाता है। इसका प्रयोग स्टेप अप या प्राइमरी ट्रांसमिशन में किया जाता है, प्राइमरी ट्रांसमिशन में किया जाता है। हो गया, प्राइमरी ट्रांसमिशन में किया जाता है। हो गया, आगे चलें। ठीक, चलो भाई, ये भी हो गया टॉपिक आपका खत्म। अगली हेडिंग डाल लीजिएगा, हैं फ्लक्स के ऊपर। हेडिंग है फ्लक्स। हाँ, ट्रांसफार्मर में फ्लक्स। ट्रांसफार्मर में कितने टाइप का फ्लक्स कार्य करता है भाई, तो ध्यान दीजिएगा, ट्रांसफार्मर में टोटल 2 टाइप का फ्लक्स कार्य करता है। ए बालक इधर ध्यान दो जी, ट्रांसफार्मर में टोटल 2 टाइप का फ्लक्स कार्य करता है। कौन कौन सा, तो पहला होता है उपयोगी फ्लक्स, जिसको कहते हैं यूजफुल फ्लक्स, यूजफुल फ्लक्स। दूसरा कौन सा फ्लक्स कार्य करता है, तो दूसरा कार्य करता है लीकेज फ्लक्स, लीकेज फ्लक्स। ये 2 प्रकार के होते हैं, यानी पहला होता है, किसी भी ट्रांसफार्मर के अंदर 2 टाइप के फ्लक्स होते हैं। पहला फ्लक्स कौन सा होता है, तो पहला फ्लक्स होता है यूजफुल फ्लक्स, और दूसरा फ्लक्स कौन सा होता है, तो लीकेज फ्लक्स होता है। अब यूजफुल फ्लक्स किसे कहते हैं, लीकेज फ्लक्स किसे कहते हैं, अब ये समझिएगा आपका। तो यूजफुल फ्लक्स, जो फ्लक्स अपने मुख्य परिपथ में बहे, जैसे ये ट्रांसफार्मर है, देखो जी ये ट्रांसफार्मर हो गया, तो इस ट्रांसफार्मर का जो पथ है, यानी जो ट्रांसफार्मर का कोर है, अगर कोर के अंदर से बह रहा फ्लक्स होगा, यानी कोर से होकर के अगर कोई फ्लक्स आपका बह रहा है, तो उस फ्लक्स को कौन सा फ्लक्स बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे यूजफुल फ्लक्स। आगे बात समझ में। लेकिन अगर वह फ्लक्स अपने मुख्य पथ का अनुसरण नहीं कर रहा है, तो ऐसे फ्लक्स को बोला जाएगा लीकेज फ्लक्स। जो फ्लक्स अपने मुख्य पथ में न बहे, मतलब इससे होकर के न बहे, वह क्या करे, जैसे अगर ये वाइंडिंग है, ये हमने प्राइमरी वाइंडिंग कर दिया,
तो इस प्राइमरी वाइंडिंग से इसके चारों ओर इस तरह से फील्ड बनेगा भाई, इस प्राइमरी वाइंडिंग के चारों तरफ ऐसे फील्ड बनेगा, बनेगा ना, इस तरह से फील्ड, बोलो भाई, इस तरह से चारों तरफ ये फील्ड बनेगा, बनेगा। और कुछ फ्लक्स ऐसे जो होंगे, जो कुछ फ्लक्स इस तरह से बह रहे होंगे, बह रहे होंगे, कुछ फ्लक्स ऐसे होंगे जो ये पथ में बह रहे होंगे, और कुछ फ्लक्स होंगे जो वायु माध्यम में क्या हो रहे होंगे, इस तरह से जा रहे होंगे, होगा। तो यहां पर दो टाइप के फ्लक्स है। पहला फ्लक्स तो ये जो अपने मुख्य पथ में बह रहा है, और दूसरा फ्लक्स है जो मुख्य पथ से नहीं बह रहा बल्कि वो एयर से हो रहा है, हो रहा है। तो ऐसे फ्लक्स को क्या बोलेंगे, लीकेज फ्लक्स, और ऐसे फ्लक्स को क्या बोलेंगे, यूजफुल फ्लक्स। तो ये वाला जो फ्लक्स है इसको बोला जाएगा कौन सा फ्लक्स, यूजफुल फ्लक्स। और लीकेज फ्लक्स किसको कहेंगे, तो ये वाला जो फ्लक्स है इसको कौन सा फ्लक्स बोलेंगे, लीकेज फ्लक्स बोला जाएगा। आगे बात समझ में? तो ये वाला लिख लीजिएगा। और इसमें लीकेज फ्लक्स कितने टाइप के होंगे, दो टाइप के। कौन कौन से, तो एक तो प्राइमरी वाइंडिंग के साइड में हो सकता है और दूसरा सेकेंडरी वाइंडिंग के साइड में हो सकता है। तो पहला क्या होगा, प्राइमरी वाइंडिंग में लीकेज फ्लक्स। तो प्राइमरी वाइंडिंग लीकेज फ्लक्स, और दूसरा कौन सा होगा, दूसरा होगा सेकेंडरी वाइंडिंग लीकेज फ्लक्स, ठीक, लिख लीजिएगा। अब एक एक करके सबको लिखवा देंगे तो ये फ्लक्स वाला भी टॉपिक हो जाएगा क्या, क्लोज। हाँ, कौन सा, तो नो लोड की स्थिति होगी तब भी फ्लक्स अपने पथवा में तो बह करेगा, कोर में बहेगा। तो कोर में बहेगा तो वो क्या उसका यूज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो इधर जो भी वाइंडिंग होगी वो वाइंडिंग तो फ्लक्स को ग्रंथित करेगी ना, उसमें धारा नहीं ना बहेगी। लोड नहीं लगा होगा तो लोड न लगे को जैसे सेकेंडरी में धारा नहीं ना जाएगी आपका, लेकिन कोरवा में तो फ्लक्स बहबे करेगा ना। ये फ्लक्स का होता है, जैसे कुछ फ्लक्स ऐसे होते हैं जो पथ से ऐसे निकले, वायु मीडियम में गए, वायु मीडियम में जाने के बाद दोबारा लौट के नहीं है, तो वो सब कहां चले गए, क्षरण की स्थिति में चले गए आपका। हेडिंग डालेगा यूजफुल फ्लक्स, ये भैया हेडिंग है यूजफुल फ्लक्स, लिखेगा वह फ्लक्स जो अपने मुख्य पथ का अनुसरण करता है, वह फ्लक्स जो अपने मुख्य पथ का अनुसरण करता है, उस फ्लक्स को यूजफुल फ्लक्स कहते हैं, उस फ्लक्स को यूजफुल फ्लक्स कहते हैं। अनुसरण करता है उस फ्लक्स को यूजफुल फ्लक्स कहते हैं, उपयोगी फ्लक्स कहते हैं। अगली हेडिंग है लीकेज फ्लक्स, अगली हेडिंग है लीकेज फ्लक्स। वह फ्लक्स जो अपने मुख्य पथ का अनुसरण नहीं करता है, वह फ्लक्स जो अपने मुख्य पथ का अनुसरण नहीं करता है, वह फ्लक्स जो अपने मुख्य पथ का अनुसरण नहीं करता है, वह अपने पथ से विचलित हो जाता है, वह अपने पथ से विचलित हो जाता है, उसे
उसे लीकेज फ्लक्स कहते हैं, उसे लीकेज फ्लक्स कहते हैं। उसे लीकेज फ्लक्स कहते हैं। अगला प्राइमरी वाइंडिंग लीकेज फ्लक्स, हेडिंग है प्राइमरी वाइंडिंग लीकेज फ्लक्स। हाँ, ये यूजफुल फ्लक्स है क्योंकि यही कोर से जाएगा और वाइंडिंग इसको ग्रहण करेगी। एक बात जान लो, यही नहीं लीकेज फ्लक्स है, यही नहीं लीकेज फ्लक्स है। एक बात बस जान लेना, अगर प्राइमरी से सेकेंडरी पे जा रहा है फ्लक्स, अगर उस फ्लक्स को सेकेंडरी ग्रहण किया तो वो यूजफुल है, नहीं ग्रहण किया, वो ऐसे क्षरण के रूप में चला गया तो वो लीकेज है। आगे बात समझ? हाँ जी, हाँ, अगर मान लो प्राइमरी बाइंडिंग के ऊपर सेकेंडरी बाइंडिंग की जाती है ना, अब यहीं पर हम ऐसे कर दें, यहां पर हम सेकेंडरी बाइंडिंग कर दें, अब इसी फ्लक्स को यही ग्रहण करने लगे तो यहां तो यूज कर रहा है ना, तो इसको बोलेंगे ना यूजफुल फ्लक्स। तो हमने कहा कि जब सेकेंडरी बाइंडिंग उस फ्लक्स को यूज नहीं करेगी तो वो लीकेज है। जिस फ्लक्स का यूज ना हो वही लीकेज है, और जिस फ्लक्स का यूज हो वो यूजफुल फ्लक्स है। अगली बात सुन, सीधी भाषा में। अगली हेडिंग है, लीकेज लिखवा दिए हैं। हाँ, अगला है प्राइमरी वाइंडिंग लीकेज फ्लक्स। अगली हेडिंग है प्राइमरी वाइंडिंग लीकेज फ्लक्स। ये टॉपिक में उतना कोई दम है नहीं, ठीक, इस टॉपिक में उतना कोई दम नहीं है, हम समझ रहे हैं, लेकिन पढ़ने के लिए कहा है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक। हाँ, प्राइमरी वाइंडिंग लीकेज फ्लक्स किसे कहेंगे भाई? तो जो प्राइमरी वाइंडिंग से आपका फ्लक्स लीकेज होगा उसको कहेंगे प्राइमरी वाइंडिंग फ्लक्स लीकेज। क्यों प्राइमरी वाइंडिंग से फ्लक्स लीकेज होगा? क्योंकि आप जानते हैं अगर किसी कंडक्टर पर, ध्यान दो भैया, अगर किसी कंडक्टर पर धारा प्रवाहित हो रही है और उस धारा का मान परिवर्तित हो रहा हो तो धारा का परिवर्तन का विरोध करता है। जब विरोध होगा तो वहां पर फ्लक्स क्या होगा? अपने मुख्य पथ का कभी कभी अनुसरण नहीं कर पाता है आपका, तो जब मुख्य पथ का अनुसरण नहीं करेगा तो लीकेज फ्लक्स के रूप में कार्य करेगा आपका। तो लिखेगा प्राइमरी वाइंडिंग से जो फ्लक्स क्षरण होता है, जिस फ्लक्स का क्षरण होता है, प्राइमरी वाइंडिंग से जिस फ्लक्स का क्षरण होता है, हाँ, उसे प्राइमरी वाइंडिंग लीकेज फ्लक्स कहते हैं। हो गया? और ऐसा लोड पे ही होता है, ये याद रखेगा। सेकेंडरी वाइंडिंग लीकेज फ्लक्स लिख लीजिएगा हेडिंग। लोड पे इसलिए होता है आपका कि जब लोड का मान बढ़ाया जाता है तो लोड का मान बढ़ने पर क्या होता है आपका कि जो हमारा फ्लक्स होता है वो फ्लक्स ज्यादा खींचता है आपका। तो जब फ्लक्स ज्यादा खींचेगा तो फ्लक्स का मान जब ज्यादा खींचेगा तो वहां से कुछ ऐसे भी फ्लक्स होंगे जो मुख्य पथ में जाएंगे और कुछ ऐसे फ्लक्स होंगे जो अलग पथ में चले जाएंगे। आई बात समझ में? तो इसलिए कहता है क्योंकि लोड पे ही फ्लक्स का खिंचाव होता है। हाँ, लोड बढ़ेगा तो आई बढ़ेगा, तो आई बढ़ेगा तो फाई बढ़ेगा आपका, जाहिर सी बात है, ठीक। क्योंकि एमएमएम में होता है ना एन इंटू आई, होगा ना। तो लिखेगा आगे सेकेंडरी वाइंडिंग लीकेज फ्लक्स। अब हर बार बढ़िया खाए के न मिले, कभी कभी खराबो मिल जाला, ओहो के ग्रहण करे के चाहिए। हाँ, तो खराबो बना ले वाला, सही बात। हाँ जी, हाँ जी, लिखेगा सेकेंडरी वाइंडिंग लीकेज फ्लक्स। हेडिंग है सेकेंडरी वाइंडिंग लीकेज फ्लक्स। लिखेगा शांति बनाइए। हाँ, कौन सा? तो भाई हमने क्या कहा कि अगर लोड बढ़ रहा है, मान लीजिए आप सेकेंडरी साइड का लोड बढ़ा रहे हैं, तो सेकेंडरी साइड के लोड के बढ़ने पर खिंचाव कहां से होगा? प्राइमरी साइड से ना खिंचाव होगा आपका। हाँ, तो प्राइमरी साइड से ही खिंचाव होता है। लिखेगा अगली हेडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग लीकेज फ्लक्स। लिखेगा जब सेकेंडरी वाइंडिंग से क्षरण होता है, जब सेकेंडरी वाइंडिंग से क्षरण होता है तो उसे सेकेंडरी वाइंडिंग लीकेज फ्लक्स कहते हैं। और इसमें भी यही लिख लीजिएगा, यही वाला पॉइंट लिख लीजिएगा। तो उसे
सेकेंडरी वाइंडिंग लीकेज फ्लक्स कहते हैं। जब सेकेंडरी वाइंडिंग से लीकेज होता है तो उसे सेकेंडरी वाइंडिंग लीकेज फ्लक्स कहते हैं। हो गया। ये देश में कौनो पेपर तो शांति से हो जाए, कुल पेपर वे लीक होला, पता नहीं ये देश का हो। कहा है अभी हाई कोर्ट वाला भल तो लीक नहीं होगा ना, तोरे का समझ में आता, वो पेपर लीक होगा, वो पकड़ायल है। चलो भैया, तो ये हो गया क्या, सेकेंडरी वाइंडिंग लीकेज फ्लक्स हो गया। हाँ, अब ये वाला वो लिख लीजिएगा एक और पॉइंट, फाई बराबर, ये वाला पॉइंट लिख लीजिएगा, फाई बराबर फाई यूजफुल प्लस फाई लीकेज, क्योंकि आपका जो टोटल फ्लक्स होगा, हाँ ये नीचे वाला आपका प्राइमरी के भी नीचे और सेकेंडरी के नीचे भी इसको लिखना था जी। मत लिखिए, कोई फायदा नहीं है। अब आप डॉक्टर के यहां जाएंगे, वो दवाई देगा तो कहेंगे दवाई खाने से क्या फायदा, अरे मत खाइए। ये वाला लिख लीजिए। अगली हेडिंग है म्यूचुअल फ्लक्स। म्यूचुअल फ्लक्स, म्यूचुअल फ्लक्स, म्यूचुअल फ्लक्स किसको कहते हैं भाई? जब दो सर्किट के बीच में फ्लक्स क्या होता है भाई? लिंक होता है। जब दो या दो से अधिक सर्किट का जो फ्लक्स होता है वो आपस में लिंक होता है तो उसी को बोला जाता है क्या? म्यूचुअल फ्लक्स। जैसे ये प्राइमरी वाइंडिंग है, ये ट्रांसफार्मर के ऊपर दो वाइंडिंग है, दो वाइंडिंग है, ये प्राइमरी वाइंडिंग हो गई, ये सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई, और ये दोनों किसके साथ लिंक हैं? फ्लक्स के माध्यम से लिंक है। तो जब दो या दो से अधिक वाइंडिंग आपस में फ्लक्स के माध्यम से लिंक होती है तो उसी को क्या बोला जाता है? म्यूचुअल फ्लक्स का लिंक। तो लिखेगा, लिखेगा